आज हम बात करने वाले हैं उस मोमेंट के बारे में जो शायद सबने एक्सपीरियंस किया है या फिर एक दिन जरूर फेस करना पड़ेगा, जब आपको कोई कहता है ऑल राइट, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। हाँ, वही मोमेंट जब आप सोच रहे होते हो कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और अचानक से सब कुछ बदल जाता है। और सच कहूं तो इस फ्रेज का इम्पैक्ट यूजुअली अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जब कोई आपसे डायरेक्टली कह देता है कि वो आपके साथ रोमांटिक या इमोशनल कनेक्शन कंटिन्यू नहीं करना चाहता और सिर्फ फ्रेंड बनना चाहता है, तो पहला रिएक्शन अक्सर शॉक, कंफ्यूजन और थोड़ी हार्ट ब्रेक का कॉम्बिनेशन होता है। आप सोचते हो, वेट, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या सब कुछ इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने फील किया? ये फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये फेज क्यों होता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है और कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हो। सबसे पहले लेट्स सेट द सीन। इमेजिन करो, आप किसी पर्सन को पसंद करते हो या फिर आप दोनों रेगुलरली बातें कर रहे हो, शायद डेटिंग कर रहे हो या फिर बस एक क्लोज कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। हर इंटरेक्शन में आप एक्साइटमेंट फील करते हो, आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो और आपके इमोशंस ग्रो हो रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स में हम अपने दिमाग और हार्ट दोनों को ओवरथिंक करने देते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में हम दोनों कितने क्लोज होंगे, कैसे लाइफ एक साथ चल रही होगी और किस तरह की इमोशनल बॉन्ड हम डेवलप करेंगे। लेकिन फिर एक दिन वो लाइन आ जाती है, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, और बस जैसे एक स्विच ऑफ हो गया हो, सब एक्साइटमेंट, होप और ड्रीम्स थोड़ी देर के लिए फेड हो जाते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ये फ्रेज किसी का पर्सनल अटैक नहीं है और ना ही ये आपके वर्थ को डिफाइन करता है। ये बस एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है उनकी फीलिंग्स का। हम अक्सर इस बात को इमोशनली ले लेते हैं और अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मुझ में कुछ कमी है या मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन रियलिटी में रिलेशनशिप्स और इमोशनल कनेक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर इंसान अपनी इमोशनल कैपेसिटी, रेडीनेस और प्रायोरिटीज के हिसाब से रिएक्ट करता है और कभी कभी किसी को बस फ्रेंड जोन में रहना बेटर लगता है, ना कि रिलेशनशिप या रोमांस में। यह हार्श लग सकता है इनिशियली, लेकिन जब आप डीपर समझने की कोशिश करते हो तो यह एक नेचुरल और हेल्थी डिसीजन होता है उनके लिए। इस मोमेंट का इमोशनल इम्पैक्ट यूजुअली अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अक्सर हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन जब कोई क्लोज पर्सन हमसे इमोशनली डिटैच हो जाता है तो हम ऑलमोस्ट इंस्टेंट हार्ट ब्रेक फील करते हैं। आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्लैश हो रही है। ये स्टेज कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि आप दोनों की वाइब अब चेंज हो गई है। पहले जो कनेक्शन स्पॉन्टेनियस और कंफर्टेबल था, अब थोड़ा ऑकवर्ड और डिस्टेंस वाली फील देता है। और इस ऑकवर्डनेस को हैंडल करना, स्पेशली जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ये फेज सिर्फ एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रांजिशन है जिसमें आपको अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करना होता है और एक्सेप्टेंस की तरफ स्टेप लेना होता है। एक और चीज जो अक्सर इस फेज को और ट्रिकी बनाती है वह है सोसाइटल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। स्पेशली इंडिया में हमारी कल्चर में डेटिंग और रिलेशनशिप्स पर अभी भी एक स्पेसिफिक लेंस है। लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स या तो लॉन्ग टर्म सीरियस हो या फिर स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप ही हो। इसलिए जब कोई कहता है लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस नहीं समझ रहे होते, बल्कि आप अपने सोशल और कल्चरल बायसेस के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचते हो, अगर मैं और इंटरेस्टिंग होता या ज्यादा कॉन्फिडेंट होता तो क्या सिचुएशन अलग होती? लेकिन ये सोच अक्सर हमें और इमोशनली ड्रेन कर देती है। रियलिस्टिकली हर इंसान की जर्नी और प्रायोरिटीज अलग होती है और इसलिए हमें इस फ्रेज को पर्सनली लेना बंद करना सीखना चाहिए। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, ये मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी भी है। इनिशियली लगता है कि ये रिजेक्शन है और हाँ, थोड़ा इमोशनल हिट जरूर होता है, लेकिन डीपर लेवल पर यह आपको सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ का चांस देता है। आपको ये रियलाइज करने का मौका मिलता है कि आप कैसे इमोशनली रिएक्ट करते हो, आपके बाउंड्रीज क्या हैं और आप किस टाइप के इमोशनल कनेक्शन में कंफर्टेबल फील करते हो। ये एक वेकअप कॉल है कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखो और खुद की वैल्यू को समझो, न कि सिर्फ किसी और के परसेप्शन से अपने वर्थ को जज करो। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप समझ पाओ कि अलाइट लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स का मोमेंट सिर्फ एक फेज है, न कि आपके पर्सनल फेलियर का प्रूफ। हम अगले सेक्शंस में देखेंगे कि ये फेज कैसे और क्यों होता है और आप इसे ग्रेसफुली कैसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन पहले बस इतना समझ लो कि आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, आपका हर्ट रियल है और ये बिल्कुल नेचुरल है। इमोशनल अटैचमेंट और हार्ट ब्रेक एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है और हर कोई इस स्टेज से गुजरता है। और हाँ, ये भी याद रखो कि अगर आप अपने आप को इमोशनली नर्चर करते हो तो ये फेज भी इवेंचुअली एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। अब इमेजिन करो कि आप इस मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो, अपने इमोशंस को अलाउ करते हो और स्लोली अपने लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेने लगते हो। ये एक्सेप्टेंस का प्रोसेस इनिशियली पेनफुल हो सकता है,
लेकिन जैसे ही आप अपने आप से ऑनेस्ट हो जाते हो, आप अपनी ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझ जाते हो कि फ्रेंडशिप्स भी पावरफुल और मीनिंगफुल कनेक्शंस हो सकती हैं। बस एक्सपेक्टेशंस और माइंडसेट का एडजस्टमेंट जरूरी है। तो चलिए आगे के सेक्शंस में हम डीपर डाइव करेंगे कि ये फेज क्यों होता है, लोग कैसे सोचते हैं और आपके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो और सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेकिन याद रखो, पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, उन्हें सप्रेस ना करो और अपने आप को ये रियश्योर करो कि ये फेज आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। और जब आप इमोशनली रेडी हो जाओगे तो आप न सिर्फ हेल्थियर फ्रेंडशिप्स बिल्ड कर पाओगे बल्कि फ्यूचर रोमांटिक कनेक्शंस में भी कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर बन जाओगे। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यह ऑल राइट लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज एक्चुअली क्यों होता है। क्योंकि जैसे ही कोई आपसे यह लाइन बोलता है, सबसे पहला रिएक्शन होता है कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग। क्या गलत हो गया? क्या मैंने कुछ मिस किया? लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे का रीजन अक्सर आपके कंट्रोल में नहीं होता और ना ही यह आपके पर्सनल वर्थ का रिफ्लेक्शन होता है। लोग और रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हर इंसान के अपने इमोशनल बाउंड्रीज, प्रायोरिटीज और फियर्स होते हैं। इस सेक्शन में हम डिटेल में समझेंगे कि यह फेज क्यों आता है ताकि आप इसे ज्यादा लॉजिकली समझ पाओ और अपने इमोशंस को अननेसेसरली ब्लेम ना करो। सबसे पहला रीजन जो अक्सर होता है वह है इमोशनल रेडीनेस। बहुत बार कोई इंसान इमोशनली रेडी नहीं होता एक रिलेशनशिप के लिए और यह उनके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड होता है। शायद उन्होंने अभी रिसेंटली किसी ब्रेकअप से रिकवर किया है या फिर उनके करियर, स्टडीज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी अटेंशन डिमांड कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस में वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या वह आपको प्रॉपर अटेंशन और कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं। और क्योंकि ऑनेस्टी बेटर होती है देन गोस्टिंग या हाफ हार्टेड रिलेशनशिप, वो चूज करते हैं लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। ये उनका पर्सनल चॉइस है और इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। अक्सर इंडियन यूथ इसे लेकर इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, स्पेशली जब वो लॉन्ग डिस्टेंस या करियर फोकस्ड फेज में हो, लेकिन यह बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा रीजन है कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स। यह एक ट्रिकी पार्ट है क्योंकि कंपैटिबिलिटी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या इमोशनल वाइब से नहीं होती। कभी कभी आप दोनों का आउटलुक, लाइफ गोल्स या डेली हैबिट्स मैच नहीं करते और इनिशियल अट्रैक्शन के बाद ये डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज के सेम बैच में हो और टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज फ्यूचर करियर या फैमिली प्लानिंग के हिसाब से डिफरेंट है। या फिर उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ फ्रेंड के लेवल पर समझते हैं और रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहे। यह रियलाइजेशन अक्सर ग्रेजुअली आता है और एक दिन वो आपसे कहते हैं लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। और यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये रिजेक्शन नहीं है, ये बस उनका ऑनेस्टी का एक्सप्रेशन है। तीसरा रीजन जो बहुत कॉमन है वह है फियर ऑफ हर्टिंग यू। शायद आपको इमीडिएटली ये समझ ना आए, लेकिन अक्सर लोग इस लाइन का यूज करते हैं ताकि डायरेक्ट रिजेक्शन या इमोशनल पेन को सॉफ्टन किया जा सके। अगर कोई डायरेक्टली आई डोंट लाइक यू लाइक दैट या मैं आपसे रोमांटिक नहीं हो सकता कहे, तो वो इमोशनली काफी हार्श लग सकता है और रिलेशनशिप ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए वो सॉफ्ट अप्रोच चूज करते हैं जिसमें फ्रेंडशिप ऑफर की जाती है ताकि दोनों के बीच कनेक्शन खत्म ना हो और आप दोनों सोशली या इमोशनली कंफर्टेबल रहें। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है इनिशियली, लेकिन डीपर लेवल पर यह उनका कंसिडरेट अप्रोच होता है। चौथा रीजन है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। इसे अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि इंडियन यूथ के लिए यह काफी कॉमन होता है। कभी कभी फैमिली प्रेशर, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस या एनवायरनमेंट के वजह से लोग रोमांटिक रिलेशनशिप अवॉइड करते हैं। कॉलेज या ऑफिस में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस चैलेंजेस हो सकते हैं या फैमिली डिसअप्रूवल का रिस्क हो सकता है। ऐसे केसेस में वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते लेकिन सिर्फ सेफ ऑप्शन चूज करते हैं जो कि होता है फ्रेंडशिप। ये एक्सटर्नल फैक्टर भी इमोशनली इम्पैक्ट डालता है और आपको लगता है कि ये सब आपके एक्शंस की वजह से हुआ, जबकि रियलिटी में ये कंप्लीटली उनके सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड होता है। और एक सब्टिल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पर्सनल ग्रोथ फेज। कई बार लोग अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट, करियर या पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे होते हैं। वो अभी इमोशनल कमिटमेंट और रिलेशनशिप हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होते और वो रियलाइज करते हैं कि एक कैजुअल फ्रेंडशिप बेटर है देन कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक एंटेंगलमेंट। ये रीजन बहुत कॉमन है अमंग यंग अडल्ट्स जो अपनी जर्नी में सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंस पर काम कर रहे होते हैं। इस केस में वो इंटेंशनली डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि दोनों पार्टीज इमोशनली बैलेंस में रहें। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी ऐड करना जरूरी है। कभी कभी इंसान का अटैचमेंट स्टाइल भी इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई पर्सन अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का है तो वो नेचुरली इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और कमिटमेंट से बचने की टेंडेंसी रखते हैं।
और अगर आप उनके साथ क्लोजली इमोशनली अटैच हो जाते हो तो वो लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स लाइन बोलकर अपनी कंफर्ट जोन मेंटेन करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बस यह उनका नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं एक कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई फ्रेंडशिप का ऑफर देता है तो इसका मतलब है कि वह आपको रिजेक्ट कर रहा है परमानेंटली। लेकिन रियलिटी में फ्रेंडशिप का फेज एक ट्रांजिशन होता है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को बेटर समझने का चांस मिलता है। अगर आप प्रॉपरली बाउंड्रीज मेंटेन करते हो और इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो तो ये फेज इवेंचुअली हेल्थी रिलेशनशिप या स्ट्रांग फ्रेंडशिप दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। ये पर्सपेक्टिव चेंज करने से आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल पीस मिलती है। और ये भी याद रखो कि हर इंसान का रीजनिंग यूनिक होता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन उनकी प्रायोरिटीज और इमोशंस। इसलिए लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स को जनरल रिजेक्शन नहीं समझना चाहिए। ये सिर्फ एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है उनकी करंट फीलिंग्स का और उनका वे है इमोशनली सेफ रहने का। अगर आप इसे पर्सनल अटैक ना समझो तो आप अपनी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते ओवरथिंकिंग और सेल्फ ब्लेम पर, और आप ज्यादा हेल्थी और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाते हो। तो इस सेक्शन का मेन टेक अवे ये है कि ये फेज कभी भी आपके वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसके पीछे रीजंस होते हैं इमोशनल रेडीनेस, कंपैटिबिलिटी, फियर ऑफ हर्टिंग यू, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, पर्सनल ग्रोथ और कभी कभी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट स्टाइल्स। अगर आप ये समझ जाते हो तो पहले कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेक का इंटेंसिटी कम हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाते हो और अगले स्टेप के लिए इमोशनली प्रिपेयर हो जाते हो। इस फेज को लॉजिकली समझना और इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करना ही आपको एम्पावर करता है। जब आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग और अवेयर बनाते हो तो आप न सिर्फ इस सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर पाते हो बल्कि फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी कॉन्फिडेंट और मैच्योर बन जाते हो। और यह अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करती है कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करो, ना कि सिर्फ किसी की अस्थायी पसंद के लिए वेस्ट करो। अब हम आते हैं एक ऐसे स्टेज पर जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और इमोशनली इंटेंस होता है कि यह फेज एक्चुअली आपके इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। जब कोई आपसे कहता है लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, पहला रिएक्शन यूजुअली एक मिक्स होता है शॉक, सैडनेस और कंफ्यूजन का। ये मोमेंट इतना सटल येट पावरफुल होता है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो पर इमोशंस एकदम अनकंट्रोलेबल लगते हैं। सबसे पहले आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी बिल्कुल क्लैश कर गई है। आपने सोचा था कि कनेक्शन ग्रो होगा, शायद रोमांस या डीपर बॉन्ड होगा, और अचानक ही यह फ्रेंड जोन का स्टेटमेंट आ जाता है। और इस क्लैश का फील कभी कभी ऑलमोस्ट फिजिकल पेन जैसा होता है। दिल का हैवी होना, थ्रोट में टाइटनेस या इवन थोड़ी एंजाइटी और रेस्टलेस थॉट्स। इमोशंस को समझना और उन्हें वैलिडेट करना इस फेज में सबसे जरूरी स्टेप है। बहुत लोग इस स्टेज पर अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया या मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका हर्ट रियल है और इसका मतलब यह नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई। जब हम किसी इंसान के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, हमारा ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो बॉन्डिंग और एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब सडनली वह बॉन्डिंग कट हो जाती है या एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तो ब्रेन ऑलमोस्ट विथड्रॉल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है। इसलिए आपको लगता है कि इमोशनल क्रैश हो गया है। मूड स्विंग्स, ओवरथिंकिंग और सैडनेस सब नॉर्मल रिएक्शंस हैं। और यह कंफ्यूजन सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स से रिलेटेड नहीं होती बल्कि सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस भी ऐड होती हैं, स्पेशली इंडिया में। हमारी सोसाइटी में फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप्स का एक सर्टेन हायरार्की है। मतलब लोग अक्सर समझते हैं कि अगर कोई आपसे रोमांटिक नहीं बनना चाहता तो वह आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट या रिजेक्ट हो गया। लेकिन यह परसेप्शन कंप्लीटली मिसलीडिंग है। इंडियन यूथ अक्सर इस स्टेज में अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं और सोशल प्रेशर या पीयर कंपैरिजंस उनके फीलिंग्स को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आप सोचते हो मेरे दोस्त के साथ वह इतना इजीली फ्रेंडली है पर मेरे साथ यह लाइन क्यों बोली। ये थॉट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन यहाँ आपको सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। यानी ये फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं पर यह आपके वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है। एक और कॉमन इमोशनल इम्पैक्ट है फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस। जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हो, आप नेचुरली चाहते हो कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो या फिर आप अपनी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करके आउटकम को चेंज कर सको। लेकिन इस फेज में आपको रियलाइज करना पड़ता है कि दूसरे इंसान के इमोशंस और डिसीजंस आपके कंट्रोल में नहीं है और यह लैक ऑफ कंट्रोल एक सटल एंजाइटी क्रिएट करता है जो अक्सर स्लीपलेस नाइट्स, ओवरथिंकिंग और रिपीटेड सेल्फ क्वेश्चनिंग का रीजन बनता है। ये फेज इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है
और बहुत लोग इस स्टेज पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं ओवरथिंकिंग और हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में। साथ ही इस फेज में आपको इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट भी फील हो सकता है। आप अपनी लुक्स, पर्सनैलिटी या बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन करने लगते हो। ये ह्यूमन नेचर है, स्पेशली जब हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, कि हम खुद को कंपेयर करें और सीखने की कोशिश करें कि क्या गलती हुई। लेकिन इस स्टेज पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि इमोशनल रिएक्शंस नेचुरल हैं और सेल्फ डाउट को एग्जैजरेट करना सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। ये फेज एक अवसर भी है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, जहां आप अपनी स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ ग्रोथ दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना अननेसेसरी सेल्फ ब्लेम। और यहाँ एक सटल येट इंपॉर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट है लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब आप किसी इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हो, आपके माइंड में फ्यूचर के सिनारियोज कॉन्स्टेंटली प्ले होते हैं। प्लान्स, ड्रीम्स और बॉन्डिंग मोमेंट्स इमेजिन करना नॉर्मल है। जब सडनली वह फ्रेंड जोन स्टेटमेंट आता है तो वह इमेजिन फ्यूचर इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है और यह फीलिंग काफी पेनफुल होती है क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते थे इस सडन रियलिटी के लिए। इस कोलैप्स का फील ऐसे होता है जैसे एक ब्रिज जिससे आप क्रॉस करने वाले थे अनएक्सपेक्टेडली पुल कर दिया गया हो। यह इनिशियल इमोशनल शॉक और डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है और इसे इग्नोर करना या सप्रेस करना और भी डैमेजिंग हो सकता है। और यह भी नोट करना जरूरी है कि इमोशनल रोलर कोस्टर इस फेज का नॉर्मल पार्ट है। एक मिनट आप सोच रहे हो कि आप ओके हो, नेक्स्ट मिनट आप फिर से सैड और ओवरथिंकिंग मोड में आ जाते हो। ये अप्स एंड डाउन का नेचर कंप्लीटली नॉर्मल है। जब हम इमोशनल अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन के बीच बैलेंस सीखने की कोशिश करते हैं तो यह रोलर कोस्टर ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उन्हें सप्रेस न करो और खुद को यह रियश्योरेंस दो कि यह नॉर्मल है और मैं इस फेज से स्ट्रांग निकलूंगा। एक और एस्पेक्ट जो अक्सर ओवरलुक होता है वह है गिल्ट और एम्पैथी। बहुत बार आप सोचते हो कि क्या आपने उनको हर्ट किया या उनके लिए गलत सिग्नल्स दिए, या फिर आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने उनके लिए ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट किया। ये थॉट्स भी नॉर्मल हैं, लेकिन यह समझना इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। दोनों इंसान अपनी फीलिंग्स और डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई लाइन बोलता है लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, तो यह उनका ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है और आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं। और यहाँ एक सटल लेकिन एम्पावरिंग पॉइंट है, एक्नॉलेजिंग इमोशंस का पावर। जब आप खुद से ऑनेस्ट होते हो और अपनी सैडनेस, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करते हो तो आप ग्रेजुअली इमोशनल हीलिंग की तरफ मूव करते हो। इस फेज को इग्नोर करना या प्रिटेंड करना कि मैं ओके हूं सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इमोशनल प्रोसेसिंग हिंडर होता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो और अपने आप को इमोशनल वैलिडेशन देते हो तो ये प्रोसेस नॉट ओनली हीलिंग का पार्ट है बल्कि आपको स्ट्रॉन्गर और सेल्फ अवेयर भी बनाता है। एक और चीज जो इंडियन यूथ के लिए स्पेसिफिक है वह है पीयर इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग अपने रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स को हाईलाइट करते हैं और आप नेचुरली कंपेयर करने लगते हो अपनी सिचुएशन से। वो लोग कितने हैप्पी लग रहे हैं और मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। ये कंपैरिजन आपके इमोशनल इम्पैक्ट को और एम्पलीफाई करता है। इसलिए इस स्टेज में डिजिटल डिटॉक्स या अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। यह आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फीलिंग्स को फोकस करें विदाउट अननेसेसरी एक्सटर्नल कंपैरिजन। फाइनली इस सेक्शन का मेन टेक अवे यह है कि इमोशनल इम्पैक्ट रियल और वैलिड है। शॉक, सैडनेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, गिल्ट और लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये सब नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन इस फेज को समझना और एक्सेप्ट करना ही आपको हीलिंग और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो, इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करते हो और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हो तो आप ग्रेजुअली लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज को एक लर्निंग एक्सपीरियंस और सेल्फ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देख पाते हो। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो तो न सिर्फ करंट फ्रेंडशिप को हेल्थी वे में हैंडल कर सकते हो बल्कि फ्यूचर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर हो जाते हो। अब हम बात करते हैं सबसे यूजफुल पार्ट की कि इस ऑलराइट लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि पहले 3 सेक्शंस में हमने समझा कि यह फेज क्या है, क्यों होता है और इसके इमोशनल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और स्टेप्स की बारी है जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो, अपनी सेल्फ वर्थ प्रोटेक्ट कर सकते हो और अल्टीमेटली इस सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर पाओ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने लिए स्पेस क्रिएट करना। जब किसी ने आपको फ्रेंड जोन का ऑप्शन दिया है, तुरंत उस फ्रेंडशिप में डाइव करना या प्रिटेंड करना कि सब नॉर्मल है इमोशनली डैमेजिंग हो सकता है। आपको थोड़ा टाइम चाहिए अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। ये स्पेस आपको अलाउ करता है कि आप हर्ट को फील करें,
ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन से रिकवर करें और ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस की तरफ मूव करें। ये स्टेप इनिशियली अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इमोशनल हीलिंग के लिए क्रिटिकल है। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्ट, डोंट ब्लेम। अक्सर हम इस फेज में अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? लेकिन रियलिटी में अक्सर ये सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर होती है। लोग अपनी प्रायोरिटीज, फियर्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योरसेल्फ, रिफ्लेक्ट करो कि आपने क्या सीखा इस इंटरेक्शन से और कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस एनहांस कर सकते हो। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करो, बल्कि ये समझो कि एक्सपीरियंस आपको गाइड कर रहा है अपनी पर्सनल ग्रोथ और फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए। तीसरा स्टेप है मेंटेन बाउंड्रीज। अगर आप डिसाइड करते हो कि फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी है तो बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। मतलब एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना। ये नहीं सोचना कि फ्रेंडशिप ऑटोमेटिकली वापस रोमांटिक बन जाएगी या कि आपको कंटिन्यूअसली इमोशनल रीअश्योरेंस मिलेगी। आपको समझना होगा कि फ्रेंडशिप एक अलग लेवल का कनेक्शन है और उसमें डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। बाउंड्रीज मेंटेन करना आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है और आप अननेसेसरी हर्ट और कंफ्यूजन से बच पाते हो। यह भी एक फॉर्म है सेल्फ रिस्पेक्ट का। आप अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देते हो और अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करते हो। चौथा स्टेप है फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव। जब आप अपने आप पर काम करते हो, हॉबीज परस्यू करते हो, फिटनेस और लर्निंग पर अटेंशन देते हो, तो आपका माइंडसेट ग्रेजुअली पॉजिटिव और एम्पावर्ड हो जाता है। सेल्फ लव इस फेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि यह आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। अक्सर हम इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से ज्यादा हर्ट फील करते हैं, लेकिन जब आप अपनी अचीवमेंट्स, पैशंस और इंटरेस्ट्स पर फोकस करते हो तो आप अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन करते हो और किसी और की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये स्टेप आपको नॉट ओनली करंट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, बल्कि फ्यूचर रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। पांचवा स्टेप है बी ओपन टू न्यू कनेक्शंस। जब आप पुरानी अटैचमेंट और हार्ट ब्रेक को प्रोसेस कर लेते हो, आप मेंटली और इमोशनली रेडी होते हो नए रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन इस स्टेप में पेशेंस और माइंडफुलनेस जरूरी है। मतलब जल्दी किसी पर मूव न करो सिर्फ लोनलीनेस या ओवरथिंकिंग की वजह से। इस फेज का एसेंस ये है कि आप नेचुरली रेडी हो जाओ अपने हार्ट और माइंड दोनों के लिए, और जो कनेक्शन जेन्युइनली मीनिंगफुल है उसके लिए ओपन हो। यह अप्रोच आपको हेल्थियर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाता है रादर देन रश्ड इमोशनल डिसीजंस। एक और सटल लेकिन क्रिटिकल एडवाइस है कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी। अगर आप फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हेल्प करता है कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करने में। अगर आपको लगता है कि आप अब भी ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट कर रहे हो तो काल्मली और रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना जरूरी है। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देता है और अननेसेसरी असम्पशंस या मिस इंटरप्रिटेशन से बचाता है। इंडियन यूथ के लिए यह स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हम इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना कभी कभी सोशल नॉर्म्स की वजह से अवॉइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस और अंडरस्टैंडिंग के लिए यह जरूरी है। साथ ही इस फेज में सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो और खुद को रियश्योर करते हो कि ये नॉर्मल है और मैं स्ट्रांग हूं, तो आप इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करते हो। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप को जेंटल ट्रीट करना, ओवरथिंकिंग और हार्श सेल्फ जजमेंट अवॉइड करना और अपनी इमोशनल जर्नी को पेशेंटली नेविगेट करना। यह एक एम्पावरिंग माइंडसेट क्रिएट करता है जिससे आप नॉट ओनली करंट सिचुएशन हैंडल करते हो बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी मेंटली रेडी हो जाते हो। और यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है जो इंडियन यूथ के लिए स्पेशली यूजफुल है, डिजिटल बाउंड्रीज और सोशल मीडिया डिटॉक्स। अक्सर हम सोशल मीडिया पर अपनी या उनकी अपडेट्स देखकर ओवरथिंक करने लगते हैं। वह अब किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर क्या मैंने कुछ मिस किया? ये निरंतर भावनात्मक दर्द को बढ़ा देता है। इसलिए इस चरण में अपने डिजिटल वातावरण को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। सूचनाओं की सीमा करो, सोशल मीडिया ब्रेक्स लो और अपनी अटेंशन को अपने पर्सनल ग्रोथ और हॉबीज पर शिफ्ट करो। ये स्मॉल स्टेप आपको इमोशनल क्लैरिटी और पीस प्रोवाइड करता है। एक और एम्पावरिंग अप्रोच है ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी पर फोकस करना। जब हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं, हमारी इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अचीवमेंट्स और सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली को अप्रिशिएट करते हो, तो आपका माइंडसेट ग्रेजुअली अपलिफ्ट हो जाता है। ये टेक्निक इमोशनल हीलिंग और रेजिलियंस बिल्ड करने में काफी इफेक्टिव होती है। इंडियन यूथ के लिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीयर प्रेशर और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस अक्सर इमोशनल स्ट्रेस को और एम्पलीफाई कर देते हैं। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पेशेंस और टाइम। हीलिंग और एक्सेप्टेंस एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस को प्रोसेस करने में टाइम लगता है और यह परफेक्टली नॉर्मल है।
इस स्टेज में अपने आप पर प्रेशर मत डालो और अपनी जर्नी को नेचुरल पेस पर अलाउ करो। जैसे जैसे आप टाइम के साथ अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हो, आप ग्रेजुअली पीस और क्लैरिटी फील करते हो और यह लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज एक लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल स्टेप्स का एसेंस ये है, अपने लिए स्पेस क्रिएट करो, रिफ्लेक्शन विदाउट ब्लेम, बाउंड्रीज मेंटेन करो, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव पर फोकस करो, न्यू कनेक्शंस के लिए ओपन रहो, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो, डिजिटल बाउंड्रीज मैनेज करो, पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड पर फोकस करो और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस रखो। अगर आप इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करते हो तो न सिर्फ आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे, बल्कि इस एक्सपीरियंस से वैल्यूएबल लेसन्स भी सीखोगे जो फ्यूचर फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में काम आएंगे। अब हम आते हैं इस जर्नी के लास्ट और मोस्ट एम्पावरिंग पार्ट पर कि कैसे आप ऑल राइट लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। पहले 4 सेक्शंस में हमने समझा कि यह फेज क्या है, क्यों होता है और इसके इमोशनल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी माइंडसेट और परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करो और इस एक्सपीरियंस को एक लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तभी इमोशनल पीस और क्लैरिटी आपके साथ नेचुरली आती है। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस और ओनरशिप। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप सिचुएशन को रियलिटी के रूप में समझो, न कि इमोशनली रेजिस्ट करो। अक्सर हम डिनायल और ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं प्रूव करूंगा कि हम एक कपल बन सकते हैं, या वह लाइन सिर्फ टेम्परेरी है, वह वापस फील कर लेगा। लेकिन यह माइंडसेट आपको इमोशनली एग्जॉस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड करता है। जब आप एक्सेप्टेंस अडॉप्ट करते हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और होप के लिए। यह स्टेप इमोशनली एम्पावरिंग है क्योंकि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह अपनी रिएक्शंस और ग्रोथ पर फोकस करते हो। दूसरा स्टेप है लेसन्स और सेल्फ अवेयरनेस को आइडेंटिफाई करना। हर एक्सपीरियंस चाहे पेनफुल हो या हैप्पी हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इस लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप अपनी इमोशंस कैसे मैनेज करते हो, आपकी अटैचमेंट टेंडेंसीज क्या हैं और आपको किस टाइप का इमोशनल कनेक्शन कंफर्टेबल लगता है। शायद आप रियलाइज करते हो कि आपको अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना सीखना है या अपनी सेल्फ वर्थ को वैलिडेट करना सीखना है, न कि किसी और के परसेप्शन से जज करना। ये सेल्फ अवेयरनेस लॉन्ग टर्म के लिए इनवैल्यूएबल होती है और फ्यूचर रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स को हेल्थियर और मोर फुलफिलिंग बनाती है। तीसरा एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव है फ्रेंडशिप को पॉजिटिव फ्रेम में देखना। इंडियन यूथ के लिए अक्सर फ्रेंड जोन या लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स का मतलब इनिशियली नेगेटिव लगता है, जैसे कि रिजेक्शन का प्रूफ। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन को एक जेन्युइन फ्रेंडशिप के रूप में वैल्यू करो तो यह इमोशनल सपोर्ट और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस का एक नया डायमेंशन प्रोवाइड करता है। फ्रेंडशिप एक ऐसा बॉन्ड है जहां आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और कंपेनियनशिप एक्सपीरियंस करते हो, बिना रोमांटिक प्रेशर के। इस माइंडसेट शिफ्ट से आप अपनी इमोशनल एनर्जी वेस्ट नहीं करते अनरियलिस्टिक होप्स के लिए और एक स्टेबल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, चाहे वह फ्रेंडशिप हो या फ्यूचर रोमांटिक कनेक्शन। चौथा पर्सपेक्टिव जो काफी पावरफुल है वह है रिजिलियंस और इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करना। जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो और आपको ये लाइन बोली जाती है, इनिशियली आप हर्ट फील करते हो लेकिन ग्रेजुअली आप अपनी इमोशनल रिजिलियंस बिल्ड करते हो। ये प्रोसेस आपको सिखाता है कि कैसे डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक को ग्रेसफुली हैंडल किया जाता है, कैसे सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है और कैसे इमोशनल बैलेंस मेंटेन किया जाता है स्ट्रेसफुल और कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में। अगर आप इस प्रोसेस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो और एक्टिवली अपने रिएक्शंस और कोपिंग मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करते हो तो यह एक्सपीरियंस आपके लिए लाइफ लॉन्ग इमोशनल स्किल डेवलपमेंट बन जाता है। और यहाँ एक सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी। बहुत लोग इस फेज में सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और पेन पर फोकस करते हैं, जो इमोशनल बर्डन और ओवरथिंकिंग को और एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करो, जैसे कि आपने एक मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड किया, आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और आपने इमोशनली ग्रो किया, तो माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड आपको नॉट ओनली हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं बल्कि आपको एक एम्पावर्ड और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक प्रोवाइड करते हैं, जिससे फ्यूचर रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स और ज्यादा फिलिंग हो सकती हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वह है सोशल और कल्चरल एक्सेप्टेंस। बहुत बार यूथ फील करते हैं कि अगर कोई फ्रेंड लेबल यूज करता है तो सोसाइटी की नजर में उनकी रोमांटिक वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन रियलिटी में आपकी वर्थ और डिजायरेबिलिटी किसी एक इंटरैक्शन या लेबल से डिफाइन नहीं होती।
जब आप अपनी वैल्यू और आइडेंटिटी को सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव से एंकर करते हो तो सोसाइटल जजमेंट्स और पीयर प्रेशर का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये पर्सपेक्टिव आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है और आप अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स को हेल्थियर और कॉन्शियस वे में नेविगेट कर पाते हो। और सबसे एम्पावरिंग चीज ये है कि हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग होती है। ये फेज इनिशियली एक क्लोजर और डिसअपॉइंटमेंट लाता है, लेकिन अगर आप अपनी माइंडसेट और अप्रोच को पॉजिटिवली फ्रेम करते हो तो यह क्लोजर एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है अपनी ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और मैच्योरिटी के लिए। इंडियन यूथ के लिए यह एक क्रिटिकल लेसन है कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस, चाहे हर्टफुल हो या जॉयफुल, हमारी पर्सनल जर्नी का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। यह प्रोसेस आपको सिखाता है पेशेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस, क्वालिटीज जो आपकी लाइफ के हर रिलेशनशिप और सिचुएशन में काम आती है। और लास्टली, इस पॉजिटिव फ्रेमिंग का एसेंस ये है कि आप अपनी जर्नी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेते हो। आप चूज करते हो कि इमोशनल एनर्जी को कैसे इन्वेस्ट करना है, अपनी सेल्फ वर्थ और बाउंड्रीज कैसे प्रोटेक्ट करनी है और कैसे अपनी पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना है। जब आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हो तो लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स फेज एक ट्रॉमेटिक या कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस नहीं लगता, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है जिससे आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर, वाइजर और सेल्फ अवेयर बनकर निकलते हो। तो कंक्लूजन में यह फेज रिजेक्शन या फेलियर का सिग्नल नहीं है, यह एक ट्रांजिशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक्सेप्टेंस, रिफ्लेक्शन, बाउंड्रीज, सेल्फ लव, पॉजिटिविटी और पेशेंस अडॉप्ट करते हो तो आप इमोशनली रिजिलियंट बन जाते हो और फ्यूचर फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स को हेल्थियर और मोर फुलफिलिंग पर्सपेक्टिव से अप्रोच करते हो। ये फेज आपको ये भी सिखाता है कि हर कनेक्शन, चाहे रोमांटिक हो या प्लेटोनिक, वैल्यूएबल होता है और हमेशा एक लेसन और ग्रोथ का चांस प्रोवाइड करता है। और सबसे एम्पावरिंग पार्ट ये है कि आप अपने इमोशनल जर्नी के मास्टर हो। आप चूज करते हो कि कैसे फील करना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी और ग्रोथ के लेंस से देखना है। अगर आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हो तो आप न सिर्फ इस फेज को ग्रेसफुली हैंडल कर पाते हो, बल्कि अपनी लाइफ के हर इमोशनल एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और यही अल्टीमेट टेक अवे है। फ्रेंड जोन या लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स सिर्फ एक लेबल है, लेकिन आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है।